गैस त्रासदी की 41वीं बरसी है। बहुत दर्दनाक हादसा था ये, बहुत दर्दनाक। 41 साल पहले 3 दिसंबर ने भोपाल को एक ऐसा जख्म दिया जिसका घाव आज भी नहीं भरा है। 3 दिसंबर की काली रात को याद करके इसके पीड़ित आज भी सिहर उठते हैं। भोपाल गैस त्रासदी को कोई कैसे भूल सकता है। साल 1984 में भोपाल में हुई ये गैस लीक त्रासदी दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक आपदा है। इसने न सिर्फ हजारों लोगों की जानें ली बल्कि कईयों की जिंदगी उनके पैदा होने से पहले ही बर्बाद कर दी। 3 दिसंबर की रात को मौत ने ऐसा तांडव मचाया कि हजारों लोगों की जान चली गई, हजारों लोगों की जान चली गई। आज भोपाल गैस कांड की 41वीं बरसी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में श्रद्धांजलि सभा हुई। मंत्री, नेता और आम जनता ने 41 साल पहले हुई घटना को याद करके इसमें जान गंवाने वाले लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी। पहले आप ये रिपोर्ट देखें। भोपाल में हुई इस गैस त्रासदी के 4 दशक बाद भी हजारों लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं और नई पीढ़ी जन्मजात अलग अलग बीमारियों का सामना कर रही है। सभा में गैस राहत मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत पीड़ादायक है और इसके दर्द को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। वहीं राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने इसे विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी करार दिया। दोनों नेताओं ने क्या कहा है सुनिए। ये गैस त्रासदी मात्र भोपाल की या भारत की ही नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी है। और इसलिए आज प्रार्थना सभा के दौरान मन व्यथित था, मन दुखी था कि इतनी तरक्की, इतना विकास जब हम करते हैं तो दूसरी तरफ हमें मानव सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक ऐतिहासिक कार्य जो कहीं रुका पड़ा था, इस सरकार ने उस कचरे को, जहरीले कचरे को जलाने का कार्य करके लोगों के मन में एक भय था, कुछ हद तक उसको दूर करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि हम जितना करें उन परिवारों के लिए, समाज के लिए, वो कम है। भोपाल गैस त्रासदी के 41 साल बाद भी इसकी जिम्मेदारी को लेकर विवाद कायम है। साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की उस काली रात में लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जहरीली गैस से बचने के लिए शहर से दूर भागने की होड़ थी। सैकड़ों लोगों की जान तो इस भगदड़ की वजह से दब कर चली गई थी। इस हादसे में जहां 22 से 25 हजार लोगों की मौत हुई तो वहीं लाखों लोग इस जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे। जहां यह हादसा हुआ वहां से हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा ये भी देखिए। भोपाल गैस त्रासदी को हुए 41 साल पूरे हो चुके हैं। 41 साल के बाद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री खंडहर में तब्दील हो गया है। तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त मैं देखिए उसी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूं जिसने हजारों लोगों की जान ली। ये फैक्ट्री साल 1984 में मौत की फैक्ट्री बन गई थी। 2 से 3 दिसंबर की रात दरमियानी इस फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ और फिर आसपास में रह रहे हजारों लोगों की जान चली गई। इसी फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस रिस गई। पास में जितने भी इलाके थे इसके चपेट में आ गए और कई लोगों की नींद में ही दम टूट गई। सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने इस फैक्ट्री को बंद कर दिया है। चारों तरफ से जो है बाउंड्री वॉल कर दिया गया है। यहाँ किसी का आना जाना नहीं होता है। आसपास आप देखिए यहाँ पर झाड़ियाँ उग गई है। जो निर्माण है वो निर्माण भी जो है गिरने लगे हैं अब। और इस फैक्ट्री को देखकर याद आ जाते हैं वो भयावह दिन, वो त्रासदी के दिन जब लोगों ने अपने जान को गंवाया था। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। भोपाल के लिए 3 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि उन अनगिनत जिंदगियों की टीस है जिनकी चीख आज भी इतिहास के पन्नों में कैद है। 4 दशक बीत गए लेकिन दर्द आज भी ताजा है उन घरों में
जिनके अपनों की तस्वीरें अब सिर्फ दीवारों पर बची हैं। उन बच्चों की आंखों में जो बिना किसी गलती के बीमारी का बोझ लेकर पैदा हुए और उन बूढ़ी आंखों में जो अब भी इंसाफ की उम्मीद थामे हुए। सीधे मुद्दे की बात क्या? सीधे मुद्दे की बात यह है कि भोपाल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि दुनिया को चेतावनी देता एक सच कि किसी भी विकास की कीमत इंसान की सांसों से बड़ी नहीं हो सकती। भोपाल के इस त्रासदी की 41वीं बरसी पर विस्तार न्यूज भी इस त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों को बार बार नमन करता है।